मैं खड़ नालों में चला जा रहा था। मुझे बंगाल पुलिस का इंस्पेक्टर मंसूर याद आने लगा। मैंने उसकी भी जान बचाई थी और उसने मुझे और अहमद अली से कहा था कि मेरे इलाके से चले जाओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। और फिर मैं इस गोरख धंधे में उलझ गया कि इंसान क्या है, क्या इंसान नेक है, क्या इंसान बद है, क्या इंसान की ज़ात नेकी और बदी के तसादुम का अखाड़ा है। उस वक्त मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। मैं हैरान ज़रूर हो रहा था कि एक तरफ तो मैं कातिल हूँ और दूसरी तरफ मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर एक इंसान को मौत के मुंह से निकाल लिया है। आज जब मैं ज़मीन के नशेब व फराज से निकलकर ज़िंदगी के नशेब व फराज को देख और समझ चुका हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इंसान इतना ही नेक है जितना कि वो बन सकता है, और वो उतना ही बद है जहाँ तक वो बदी की पस्तियों तक पहुँच सकता है। वो वक्त जब मैं नामालूम मंजिल की जानिब पापयादा चला जा रहा था, जिंदगी के फ़लसफ़े के मुतल्लिक सोचने का वक्त नहीं था। मेरी हैसियत एक जानवर किसी थी जिसका सबसे बड़ा मसला ये था कि दरिंदों से जान किस तरह बचाई जाए। मैं सड़क और रेलवे लाइन से दूर दूर चला जा रहा था। अंग्रेज़ मेजर ने मुझे कहा था कि रावलपिंडी तक खैरियत से पहुंच जाओ तो वहां से फ्रंटियर तक आसानी से चले जाओगे। मेरे नीचे कोई रास्ता या पगडंडी नहीं थी। कभी मैं ज़मीन में उतर जाता जहां मुझे दाएं बाएं मिट्टी या पत्थरों की दीवारें खड़ी नजर आतीं, और कभी घाटी चढ़कर इतना ऊपर चला जाता कि मुझे दूर दूर तक का इलाका नजर आने लगता। मुझ जैसे मफरूर मुजरिमों को दुनिया की नज़रों से ओझल रखने के लिए ये इलाका निहायत मौजू था। मैं बेखौफ होकर चला जा रहा था। मेरा रुख रावलपिंडी की तरफ था। रास्ते में झाड़ी बेर खाता गया। पानी की वहाँ कोई कमी नहीं थी। इस इलाके में बरसाती नदी नाले इस तरह गुजरते हैं जिस तरह इंसानी जिस्म में खून की रगें। शाम तक मैं ऊंची पहाड़ियों और चट्टानों के इलाके से निकल गया। आगे जो इलाका आया वो कटा फटा था। कहीं नशेब इतने वसी थे कि वहाँ लोग खेती बाड़ी करते थे, और इसके अलावा जंगल भी थे। अगर इलाका मैदानी होता तो बहुत दूर से भी मैं लोगों को नजर आ सकता था, लेकिन ये इलाका ऐसा था कि करीब जाकर ही पता चलता था कि ये कोई आदमी जा रहा है। जो गांव रास्ते में आए मैं उनसे दूर रहा। इस इलाके में भी बरसाती नाले थोड़े थोड़े फासले पर मेरे रास्ते में आए। मैंने बहुत सा सफ़र बाज बरसाती नालों के अंदर अंदर किया। ये पोठोहार का इलाका है। बारिशों ने अब तो इसकी शक्लो सूरत ही बदल डाली है। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त यहाँ के बाज़ इलाके कुछ डरावने से थे। मैं अल्फाज में उस ज़मीन के खदोखाल अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता। अगर आप उस इलाके के वीराने में कहीं एक खूबसूरत और जवान औरत को देखें तो आपके दिल में रुमान नहीं मचलेंगे, बल्कि आपका दिल खौफ की गिरफ्त में आ जाएगा। आप उस औरत को इंसान नहीं, शिर शरार या कोई पुरस्रार मखलूक समझेंगे। ये उस औरत का नहीं, उस इलाके के खदोखाल का असर होगा। सूरज उफ्क तक पहुंच गया था और मैं अपनी मंजिल से अभी बहुत दूर था। फिर सूरज ने गरूब होकर पोठोहार के खड़ नालों, टीलों, चट्टानों और घाटियों को तारीकी में छुपा दिया। मैं फिर भी चलता गया। चांद उभर आया और रात के तारीक पर्दे उठाने लगा। जवानी की नींद ने मुझे दबोच लिया। मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया। जहन बिल्कुल खाली था। नींद का ये आलम था कि मैं लेटने से पहले ही सो गया। आंख खुली तो ऐसे लगा जैसे धूप चमक रही हो, लेकिन ये चांद था। चांद की बुलंदी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि रात कितनी गुजर चुकी है। मैं जितनी नींद कर चुका था उसने मेरे जिस्म को तरोताज़ा कर दिया। मुझे रात को ही चलना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी ऐसी बन गई थी जिसके रास्ते रात को ही रोशन होते हैं। मैं रात का वो राही था जो दिन की रोशनी में ठोकर खाकर गिर पड़ता है। मैं उठा और रावलपिंडी की सिमत चल पड़ा। ज़मीन वैसी ही थी जैसी मैं पहले बयान कर चुका हूँ। कहीं घाटी से उतरते मैं इतना नीचे चला जाता था जैसे मैं अब उभर नहीं सकूंगा, और कहीं घाटी चढ़ते चढ़ते ख्याल आता था कि मैं आसमान की बुलंदी तक जा पहुंचूंगा। मैं इससे ज़्यादा दुश्वार और संगलाख इलाके का रहने वाला था, इसलिए इस इलाके में तेज़ चलना और संभल कर चलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं एक बरसाती नदी में उतर गया और उसके किनारे किनारे चलने लगा। नदी में पानी बहुत कम था, पाट कुछ चौड़ा था। उसके दरमियान में पानी एक लकीर की तरह बह रहा था। दूर से मुझे महसूस हुआ जैसे नदी के पाट के दरमियान कोई आदमी खड़ा है। कभी ऐसे लगता कि जैसे किसी दरख्त का तना ऊपर से कटा हुआ हो। मैं किनारे किनारे चलता गया। वो जो कुछ भी था, मैं उससे कोई 50-60 गज दूर रह गया तो मुझे एक औरत की बड़ी बुलंद और दिल को चीरती हुई चीख सुनाई दी। मेरा दिल दहल गया और कदम रुक गए। वो चीज़ हिलने लगी। अब कोई शक ना रहा कि वो कोई इंसान है। कुछ देर खामोशी तारी रही। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। एक बार फिर औरत की चीख सुनाई दी, चले जाओ। औरत की ललकार सुनाई दी, अगर यहाँ रुके तो तुम्हारा कलेजा मुंह के रास्ते निकाल लूंगी।
हमारे इलाके में आज भी जिन्नों और चुड़ैलों की मौजूदगी को माना जाता है और कभी कभार ऐसा वाकया सुनने में आता है कि एक आदमी अकेला रात के वक्त वीराने में से गुजर रहा था। उसे एक चुड़ैल बड़ी खूबसूरत औरत के रूप में मिल गई। उस आदमी ने उस पर दस्त दराजी की। सुबह लोगों ने उसकी लाश पड़ी हुई देखी। उसका कलेजा मुंह के रास्ते बाहर आया हुआ था। ये भी मशहूर है कि हाथ में चमकता हुआ कोई हथियार हो, यानी कुल्हाड़ी, चाकू या छुरी, तो चुड़ैल भाग जाती है। यह भी बताया जाता है कि चुड़ैल के हाथ और पांव उल्टे होते हैं। उस वक्त मैं भी जिन्नों और चुड़ैलों को मानता था। मालूम नहीं मुझे क्या ख्याल आया, या शायद मैं पागल हो गया था। मैं आगे जाने के बजाय उस औरत की तरफ चल पड़ा जिसने मुझे ललकारा और धमकाया था। मैंने ऐसी कहानियां भी सुनी थी कि रात को कोई मर्द और औरत कहीं वीराने में इकट्ठे हुए और एक दूसरे में मगन हो गए। अचानक कोई आदमी उधर जा निकला। औरत ने चीख मारी और कलेजा मुंह के रास्ते निकाल लेने की धमकी दी। वो आदमी उस औरत को चुड़ैल समझकर भाग गया। मैं जब उधर को चला तो औरत फिर चीखी और उसमें ललकार कर कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो वहीं से वापस हो जाओ। मैं ना रुका, मेरे आगे पानी आ गया। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। जेब में चाकू था, ये इसलिए निकाल कर खोल लिया कि अगर ये चुड़ैल है तो चाकू के चमकते हुए ब्लेड को देख कर भाग जाएगी। मैं पानी में से गुजरा। पानी बामुश्किल टखनों तक था। मैं और करीब गया तो शफाफ चांदनी में मुझे अच्छी तरह नजर आया कि वो एक इंसान नहीं, दो थे, एक मर्द और एक औरत। मेरी नज़र उनके पाँव पर पड़ गई। पाँव उल्टे नहीं, सीधे थे। उनके करीब दो जगहों से धुएं की दो लकीरें सी उठ रही थी। मुझे कुछ शक होने लगा। मैंने काले इल्म के कुछ टूने टोटके सुन रखे थे जिनमें बाज बड़े खतरनाक थे। ये कोई मजबूत दिल वाला आदमी ही कर सकता था। उनमें एक टूना दरिया या नदी के पाट में रात के वक्त उस जगह खड़े होकर किया जाता है जहां पानी पीछे से दो शाखों में बहता आ रहा हो और दोनों शाखें मिलकर एक हो जाएं। वो दोनों जहां खड़े थे वहां नदी की दो शाखें मिलकर एक हो गई थी और पानी पाट के दरमियान में बह रहा था। वो दोनों इस तरह खड़े थे कि औरत ने अपनी पीठ मर्द के सीने से लगा रखी थी। मैं ये देख कर ठिठका कि दोनों के जिस्मों पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो सर से पांव तक बरहना थे। अगर तुम वाकई चुड़ैल हो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने कहा। मैंने चुड़ैल कभी नहीं देखी। मुझे अपने करीब आने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। उन्होंने आपस में कोई बात की। औरत मर्द के आगे से हटकर उसके पहलू में हो गई। अब मर्द की आवाज आई, तुम यहाँ से चले जाओ। मर्दाना आवाज ने कहा, आगे आए तो पछताओगे। इत्तफाक से मेरी नज़र उनसे चंद कदम परे गई तो मुझे कपड़े पड़े नजर आ गए। मैं हमाकत की हद तक दलेर हुआ करता था। मेरे हाथ में पिस्तौल है, मैंने कहा। मैं तुम पर गोली चलाता हूँ। अगर तुम शेर शरार हो तो गोली तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। औरत कपड़ों की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे रहो, मैंने गरज कर कहा। जिस हालत में हो उसी में रहो, वरना गोली चला दूंगा। औरत कपड़ों के करीब जाकर रुक गई। मैं तेज तेज चलता आगे चला गया। मर्द को करीब से देखा। उसके चेहरे पर तराशी हुई छोटी छोटी स्याह दाढ़ी थी। मैंने औरत को कहा कि मेरे पास आ जाओ। वो बरहना थी, इसलिए करीब आते शर्माती थी। मैंने जब धमाके की तरह कहा कि इधर आओ तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उस आदमी के पीछे आन खड़ी हुई। मैंने नीचे देखा, वहां एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी और खोपड़ी के दाएं और बाएं अगरबत्तियां जल रही थी। ये क्या हो रहा है, मैंने पूछा। झूठ बोलने से पहले ये रिवॉल्वर देख लो और ये चाकू भी देख लो। मैं आमिल हूँ और इस बेचारी औरत के लिए एक अमल कर रहा हूँ। उसने कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या तुमने आबिद शाह का नाम नहीं सुना? मेरा नाम बड़ी दूर दूर तक मशहूर है। ये मेरी विलायत है। इस विलायत में जितने जिन और जितनी चुड़ैलें हैं उन सब पर मेरा हुक्म चलता है। क्या इस औरत पर जिन आते हैं? मैंने पूछा। और क्या तुम इसका जिन निकाल रहे हो? नहीं, उसने जवाब दिया। ये किसी और मुश्किल में गिरफ्तार है। 1.5-2 साल गुजरे इसकी शादी हुई थी, लेकिन इसका खामिंद 2 गैर औरतों के जाल में ऐसा फंसा हुआ है कि इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। ये बेचारी आखिर मेरे पास आई। मैंने आम सी किस्म के तावीज़ धागे किए, लेकिन उस शख्स पर कुछ असर ना हुआ। मैंने एक रात मराकबे में बैठकर इसके खामिन का हिसाब किताब देखा तो बात कुछ और ही निकली। उन दोनों औरतों ने इसके खामिन को बड़े सख्त नक्श पिला रखे हैं। उनका असर आम तावीज़ों से दूर नहीं किया जा सकता। ये काम सिर्फ मेरे मौकिल यानी जिन्नात कर सकते हैं। ये काम अपने घर में बैठकर नहीं किया जा सकता। ये अमल इस जगह कामयाब होता है जहाँ दरिया या नदी की 2 शाखें मिलकर एक हो जाती हैं। चांदनी रात हो और वक्त आधी रात के बाद का हो। अमल करने और कराने वाले दोनों के जिस्मों पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हारे मौकिल यहाँ आएंगे? वो आ रहे थे, उसने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें देख कर रुक गए हैं। तुम्हें डराने के लिए मैंने इस औरत से कहा था कि दूर से चीख मारो और कहो कि तुम्हारा कलेजा तुम्हारे मुंह के रास्ते निकाल दूंगी। मेरा ख्याल था कि तुम डर कर भाग जाओगे और मेरा अमल पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम बहुत दलेर निकले और कुछ सोचे समझे बगैर यहाँ आ गए।
मैंने मौक्किलों से कह दिया है कि वो अभी पीछे ही रहें। तुम चले जाओ और इस बेचारी का काम बन जाने दो। अगर तुम कुछ देर और यहाँ खड़े रहे तो मुझे डर है कि मौक्किल तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मैं अभी उस आमिल की बात का कोई जवाब सोच ही रहा था कि एक आदमी दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। वो नदी के किनारे रुक गया। ओए, कौन हो तुम? उस आदमी ने पूछा। आगे आ जाओ, मैंने उसे कहा। करीब आकर देखो हम कौन हैं। आबिद शाह के साथ जो औरत थी उसने जब उस आदमी को इधर आते देखा तो वो तेजी से अपने कपड़ों की तरफ दौड़ी। वो आदमी कूदता फलांगता हमारे पास आ गया था। उसने औरत की तरफ देखा, औरत अपने कपड़े उठाकर भागने लगी तो ये आदमी उसकी तरफ दौड़ा। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर तेज दौड़कर उन दोनों के दरमियान पहुंच गया और उस औरत को बाजू से पकड़ लिया। उसने अपनी शलवार कमीज अपने आगे फैला ली। मैंने देखा कि वो कांप रही थी। हट जाओ पीछे, उस आदमी ने औरत की तरफ लपकते हुए कहा। मैंने आगे होकर उसे रोक लिया। तब मैंने देखा कि उसके पास कुल्हाड़ी थी। वो आदमी बड़े सख्त गुस्से में था। उसका जिस्म मेरे जिस्म से आधा भी ना था, वरना वो मेरे काबू ना आता। फिर मैंने रिवॉल्वर उसके सीने पर रख दिया। मैंने उसे कहा कि पहले मेरे साथ बात करो। ओए ठहर जाओ, मुझे आबिद शाह की आवाज़ सुनाई दी। वो बड़ी तेज़ी से कपड़े पहनकर हमारे पास आन खड़ा हुआ। मैंने उस औरत से कहा कि वो भी कपड़े पहन ले। जब उस आदमी ने आबिद शाह को देखा तो फौरन झुककर आबिद शाह के घुटने छुए और फिर उसका एक हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिया। अपनी बीवी के पीछे आए हो? आबिद शाह ने उससे पूछा। हाँ शाह जी, उसने जवाब दिया। मैं अभी अभी बाहर से आया तो चौकीदार ने मुझे बताया कि तुम्हारी बीवी बड़ी तेज तेज उस तरफ चली गई है। चौकीदार ने छुप कर देखा। उसे कुछ दूर एक और आदमी मेरी बीवी की तरफ जाता नजर आया। चौकीदार ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं दौड़ता हुआ अपने घर गया। मेरी बीवी घर में नहीं थी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और इस तरफ दौड़ा आया। मुझे मालूम नहीं था कि ये आप सरकार के साथ आई है। अगर तुम्हारी बीवी इसके साथ आई है तो क्या तुम्हें इसकी खुशी हुई है? मैंने उस औरत के खामिन से पूछा। तुम कौन हो यार? उसने मुझे कहा। तुम शाह जी को नहीं जानते? ये खड़े खड़े आदमी को गायब कर देते हैं। इनके हाथ में इतनी ताकत है कि मौज में आए तो तुम्हारी हर मुराद पूरी हो जाए, और अगर कहर में आ जाएं तो खड़े खड़े तुम्हें लाश बना दें। उस वक्त तक मैं समझ चुका था कि यह सब चक्करबाजी है। मैं चांदन शाह को भी देख आया था। मैं बंगाल के बन मंदिर की पुरस्रार दुनिया में भी रह आया था। मैं जिंदगी की उस हकीकत में दाखिल हो चुका था जिसमें वहम, वसवसे और तोहमात महज बेकार और बेमायनी लगते हैं। मौत मेरे साथ हम सफ़र की तरह चल रही थी। मैं अब अपना पीरो मुर्शद और आमिल खुद ही था। मैंने रिवॉल्वर अपनी हथेली पर रखा और हाथ इतना बढ़ाया कि आबिद शाह और उस आदमी के दरमियान तक पहुंच गया। मैंने आबिद शाह से कहा कि अपनी ताकत दिखाओ। मेरे हाथ को हाथ लगाए बगैर ये पिस्तौल मेरे हाथ से गिरा दो। आबिद शाह ने ऊट पटांग सी बातें की। ये देहाती लोग इन पीरों और आमिलों की ऐसी ही बातों से मुतासिर हो जाते हैं जो उनके पल्ले नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि ये मार्फत या तसव्वुफ की बातें हैं। ओ बेगैरत इंसान, मैंने उस औरत के खामिन से कहा। तुमने अपनी बीवी को बिल्कुल नंगा इस मस्टंडे आमिल के साथ इस हालत में देखा है कि ये भी नंगा था और तुम खुश हो रहे हो। इसे कहो कि अपने जिन्नों और चुड़ैलों को बुलाए और मुझे खड़े खड़े लाश बना दे। मैं इसे फिर कहता हूँ कि ये है मेरा पिस्तौल, इसे गायब कर दे। आबिद शाह बिल्कुल ही चुप हो गया। वो मेरे बिल्कुल करीब खड़े होकर मुझे कोहनियाँ मारने लगा। यह इशारा था कि मैं उसके खिलाफ कोई बात ना करूँ। तुम अपनी बीवी को कत्ल करने आए हो क्योंकि ये रात को किसी के साथ बाहर निकल आई थी। मैंने इस औरत के खामिन से कहा। तुम मुझे ये बताओ कि इतनी रात गए तुम कहाँ से आए थे? मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, उसने जवाब दिया। मैंने बड़ी जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। वो जरा सा संभला तो मैंने ऐसा ही एक और थप्पड़ मारा। वो पीछे हटा और गिर पड़ा। मैंने उसकी कुल्हाड़ी पर पाँव रख दिया और उसे कहा कि उठो। तुम किसी औरत के पास थे। मैंने उसे कहा, अपनी बीवी को देखो, इसकी शक्ल सूरत और जिस्म में क्या कमी है। तुम दूसरी औरतों के साथ दिल बहला रहे हो और तुम्हारी बीवी इस शाह के साथ ऐश कर रही है। कत्ल करना है तो इसे कत्ल करो। मैं फिर कहता हूँ, इसे कहो कि अपने जिन्नों को हाजिर करे और मुझे गायब करवा दे। वो औरत मेरे पाँव पर गिर पड़ी और कहने लगी, इसे कुछ न कहो, तुम चले जाओगे तो ये जालिम खामिन मुझे जान से मार डालेगा। मुझे ख्याल आ गया कि ये शख्स मुझ पर भी शक करेगा कि इसकी बीवी के साथ मेरे भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैंने उसे कहा। मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने इन दोनों को बिल्कुल बरहना हालत में देखा। तुम्हारी बीवी का जिस्म इस शाह ने अपने साथ लपेट रखा था। ये शाह आसमान से नहीं उतरा, ये हमारी ही तरह इंसान है। मुझ पर कोई शक न करना। मैंने तुम्हारी बीवी को पहली बार देखा है। ये तुम्हारे हाथों सताई हुई मजबूर औरत है। इसकी इज्जत को बचाना मेरा फर्ज है। तुम ये नहीं सोचते कि तुमने 1.5-2 बरस इस औरत को तरसाया है, तुमने इसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, तो ये तुम्हारी इज्जत का ख्याल क्यों रखेगी? मालूम नहीं कि ये और किस किस के पास जाती होगी। नहीं नहीं,
औरत ने तड़पती हुई आवाज में कहा, मस्जिद में चलकर मेरे सर पर कुरान रख दो, मेरे ताल्लुकात किसी भी मर्द के साथ नहीं हैं। इस शाह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है? मैंने पूछा। औरत ने शर्मा कर सर झुका लिया, फिर मुंह फेर लिया। मैं उसके पीछे पड़ गया, उसे डराया भी और उसे यह भी कहा कि तुम्हारे इस शाह के हाथ में कोई ताकत नहीं, ना कोई जिन या चुड़ैल इसके कब्जे में है। इस औरत के खामिन पर मेरी बातों का कुछ ऐसा असर हुआ कि उसने अपनी बीवी से कहा कि आबिद शाह ने उसके साथ जैसा तैसा भी सलूक किया है, सच सच बता दे और वो उसे बख्श देगा। मैं 7-8 दिनों से शाहजी के पास जा रही हूँ। औरत आखिर बोल पड़ी। 4 मरतबा शाहजी ने यह कहकर मेरी इस्मत लूटी है कि यह जन्नात की ख्वाहिश है। ये कहते थे कि जब तक ये फेल नहीं होगा मेरा खामिन उन औरतों के जाल में से नहीं निकलेगा। सुन लिया तुमने? मैंने औरत के खामिन से कहा। इस बेगैरती में ना इसका कसूर है ना तुम्हारी बीवी का, ये तुम्हारा कसूर है। ये उन 2 औरतों का असर तुमसे जाहिल करने यहाँ आई थी जिनके साथ तुमने याराना गांठ रखा है। ये अब तुम्हारी नहीं, इस शाह की बीवी है। तुम जैसे आदमियों की बहनें भी तुम्हारी तरह याराने लगा लेती हैं। मैंने उसे बहुत ही शर्मसार किया, उसे ये धमकी भी दी कि मैं कभी इधर आऊँगा और देखूंगा कि अपनी बीवी के साथ तुम्हारा क्या सलूक है। अगर मैंने देखा कि तुम अपने रास्ते से हटे नहीं तो फिर मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मैं उस वक्त तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। जाओ, अपनी इज्जत को अपने साथ ले जाओ। उसकी बीवी बहुत ही डरी हुई थी। मैंने उसे भी तसल्लियाँ दी, लेकिन वो अपने खामिन के साथ नहीं जा रही थी। आखिर खामिन ने कसम खाकर कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब वो उसके साथ चले, उसे कोई शिकायत नहीं होगी। वो दोनों चले गए और आबिद शाह मेरे पास खड़ा रहा। वो जब नजरों से ओझल हो गए तो आबिद शाह ने मुझे कहा, मेरे रंग में भंग डालकर तुमने क्या हासिल कर लिया है? अब ये बता दो कि तुम कौन हो। मुझे अगर यहाँ रुकना होता तो तुम्हें खुद पता चल जाता कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, मैं तो शुगल के लिए रुक गया था, मैं जा रहा हूँ। तुम चले ही जाओ तो अच्छा है। उसने कहा, तुम अगर ये उम्मीद लेकर जा रहे हो कि ये आदमी और उसकी बीवी मुझसे मुतनफ़र हो गए हैं और अब मेरे करीब नहीं आएंगे तो ये उम्मीद यहीं फेंक जाओ। कल शाम तक ये मियाँ बीवी मेरे पाँव में बैठे हुए होंगे। मैं जब ज़बान का जादू चलाऊंगा और हाथ की सफाई दिखाऊंगा तो ये खामिंद खुद अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ कर जाएगा। मस्जिद में बैठा हुआ मौलवी जो किताब निकाल कर लोगों को गैब का हाल बताता है, वो भी मेरी तरह फरेबकार है। उन पीरों के तावीज़ कागज़ के पुर्जों के सिवा कुछ भी नहीं। ये देहाती लोग इस कदर मजबूर और लाचार हैं कि झूठे सहारे ढूंढते फिरते हैं। अगर मैं इस खामिन की जगह होता तो मैं तुम्हें यहीं कत्ल कर देता। मैंने कहा, इसीलिए तुम जिन्नों और चुड़ैलों से नहीं डरते कि तुम में मुझ जैसे आदमी को कत्ल करने की ताकत और जुर्रत है। मैं मुबल्लिग या इस्लाहकार नहीं था कि उस आदमी को ये समझाने के लिए वहाँ रुक जाता कि वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तकाब कर रहा है। इससे मुझे ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मेरे हौसले में मज़ीद जान पैदा हो गई। मैंने आबिद शाह के कंधे पर हाथ रखा और वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते मेरा दिमाग उस आमिल, उस औरत और उसके खामिन पर ही टिका रहा। आबिद शाह ने ठीक कहा था कि उन आमिलों, शाह साहबों, किताब निकालने वाले मौलवियों और पीरों की मंडी को अंग्रेज़ का कानून भी बंद नहीं कर सकता। सोचते सोचते मेरा दिमाग किसी और तरफ चल पड़ा। मैं सोचने लगा कि मेरी ज़िंदगी अब चोरी, डकैती और कत्ल की वारदातों में गुजरेगी और फांसी से भागे भागे फिरने में मालूम नहीं मुझे कैसे कैसे जराइम का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों ना मैं किसी दूर दराज गांव में पीर या आमिल बनकर बैठ जाऊं। मुझे मालूम था कि बाकी ज़िंदगी मज़े में गुजरेगी, लेकिन इस कारोबार के लिए मुझे चंद एक आदमियों की ज़रूरत थी जो लोगों में मेरी करामात मशहूर करते और लोगों को फांस फांस कर मेरे पास लाते। अभी तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। सबसे पहले तो मुझे अपना एक ठिकाना बनाना था। इससे पहले ये ज़रूरी था कि मैं 3-4 साल कहीं रुपोश रहूं ताकि लोग मुझे भूल जाएं। रुपोशी के लिए फ्रंटियर का कबायली इलाका ही मौजू था। मेरे कदम तेज़ी से उठने लगे। मैं अगली रात उस वक्त रावलपिंडी शहर में पहुंच गया जब बाजार बंद हो चुके थे और लोग घरों को जा रहे थे। मैं थक कर चूर हो चुका था। लारियों के अड्डे पर गया। वहाँ एक आदमी से कहा कि मुझे कोहाट जाना है। उसने बताया कि बेहतर है कि मैं रेलगाड़ी से जाऊं। मैं रेलवे स्टेशन चला गया। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, अलबत्ता पकड़े जाने का खतरा हर वक्त मेरे सर पर मौजूद रहता था। मुझे ये इत्मीनान था कि पुलिस के पास मेरी जो तस्वीर है वो मेरे मौजूदा चेहरे से नहीं मिलती। मेरी दाढ़ी खासी बढ़ चुकी थी और मैंने सर पर मशीन फिरवा ली थी। इत्तफाक से मैं रेलवे स्टेशन उस वक्त पहुंचा जब कोहाट वाली पैसेंजर ट्रेन चलने वाली थी। मैंने टिकट लिया तो टिकट बाबू ने कहा, मौलवी साहब आप दौड़ कर पहुंचे, गाड़ी चलने में चंद मिनट रह गए हैं। मैं दौड़ पड़ा। रेलगाड़ी बाहर वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैं जब गाड़ी से कुछ दूर ही था तो गाड़ी चल पड़ी। मेरे पहुंचने तक गाड़ी की रफ्तार तेज हो चुकी थी। मैं आखिरी डब्बे में चढ़ गया। ये छोटा सा कंपार्टमेंट था जो आम सवारियों के लिए मालूम नहीं होता था।
मैं अब वहां से उतरकर मुसाफिरों के किसी डब्बे में नहीं जा सकता था। एक आध मिनट के बाद एक और आदमी उस डब्बे में आ चढ़ा। उसके कपड़े देखकर मैं समझ गया कि ये इस गाड़ी का गार्ड है। उसने मुझे देखकर कहा कि ये उसका डब्बा है और मुझे इसमें सवार नहीं होना चाहिए था। मैंने उसे बताया कि चलती गाड़ी से यही डब्बा सामने आया तो मैं सवार हो गया। अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। मेरी दाढ़ी देखकर गार्ड ने मेरा खासा एहतराम किया। कहने लगा कि गाड़ी गोलड़ा रुकेगी, वहां से आप किसी दूसरे डब्बे में चले जाएं। ये गार्ड मुसलमान था। उसके पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं कोहाट जा रहा हूँ। मैंने झूठ बोला कि मेरा भाई फौज में है और उसकी पलटन कोहाट छावनी में है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। आप पहले कभी कोहाट गए हैं? गार्ड ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया, मैं पहली बार जा रहा हूँ। एक ख्याल रखना मौलवी साहब, गार्ड ने कहा, आजकल पठान कबाइलियों और अंग्रेजों की फौज की लड़ाई जोरों शोर से हो रही है। कोहाट छावनी है, वहाँ कोई खतरा नहीं, लेकिन शहर और छावनी में पठान मजदूरी करते हैं और वैसे भी घूमते फिरते रहते हैं। उनमें ज्यादा तादाद उन्हीं कबाइलियों की होती है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप जब शहर की सैर को निकलें या किसी होटल में चाय पीने बैठें तो किसी पठान को पता ना चलने दें कि आपका भाई फौज में है। हो सकता है कि आप ऐसे तरीके से कत्ल हो जाएं कि कातिल का सुराग ही ना मिले। आप अगवा भी हो सकते हैं। ये तो मुझे मालूम था कि कबायली पठान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे गांव के जो आदमी फौज में थे वो फ्रंटियर की लड़ाई की बातें सुनाया करते थे। उस लड़ाई को हमारे इलाके में फ्रंटियर कालाम कहते थे। कबायली 100 साल से लड़ रहे थे। उस गार्ड ने कबायलियों और अंग्रेज़ों की लड़ाई की बात की तो मैंने सोचा कि इससे मैं कबायली इलाके के मुतल्लिक मालूमात ले लूँ। मुझे वहीं जाना था, लेकिन मैं उस इलाके से बिल्कुल ही नावाकिफ था। ये लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है? मैंने उससे पूछा। बन्नू से आगे, उसने बताया। बन्नू कहाँ है? कोहाट से 80 मील दूर, उसने जवाब दिया। फिर मैं उससे पूछता रहा और वो मुझे बताता रहा। उसने कुछ बातें मेरे पूछे बगैर बता दी। ये गार्ड बड़ा जज्बाती मुसलमान मालूम होता था। उसने कबायली पठानों की जंग की तारीख सुना डाली, जो मुख्तसर यूं है कि मुगलिया ख़ानदान के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त हिंदुस्तान के हुर्रियत पसंद मुसलमान उन इलाकों में चले गए जिन्हें हम आज सूबा सरहद कहते हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर तो कब्ज़ा कर लिया, लेकिन सूबा सरहद की तरफ बढ़े तो वहाँ मुसलमानों ने उनके छक्के छुड़वा दिए।